बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हुसैन तरीन और रबीका की शादी हो चुकी है। वीडियोस आई, बहुत खूबसूरत लगी वीडियोस हमें, लेकिन कुछ बेकार सी लगी रबीका इसमें, क्योंकि रबीका बहुत दफ़ा इस ब्राइडल शूट को कर चुकी है। इधर उसके कपड़े और ज्वेलरी डिफरेंट हैं, लेकिन 2 साल से एंगेजमेंट से लेके अब रुखसती तक जो है वो इतनी दफ़ा ब्राइडल फ़ोटो शूट करवा चुकी है अपने नन्हे से हुसैन के साथ कि अब वो इतने फंक्शन, इतने मतलब कव्वालियाँ हुई हैं, डांस हैं, कितनी मेहंदी है, कितनी माइयों हैं। यार, क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप हमेशा अपने व्लॉग्स को बनाते हुए ये सोचें कि हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। हम ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि भाई हम तो करोड़ों रुपए के डॉलर्स कमा के एक ही दिन में सालों की सैलरी कमा लेते हैं, और हम आने वाली दुल्हनों को या बनने वाली दुल्हनों को ये मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम भी इतने ही फंक्शंस करवाओ। देखें, ये होते हैं ना, हम कहते हैं भाई इनसे लोग इंस्पायर होते हैं, एक एक फंक्शंस को प्रोमिनेंट करते हैं लोगों को नेगेटिव तरफ डाइवर्ट करने के लिए और अपने व्यूज़ कमाने के लिए। तो जो अक्लमंद होंगे वो समझ जाएंगे कि किस से इंस्पायर होना चाहिए और किस की जो है कॉपी करनी चाहिए, किन फंक्शंस की करें, किन फंक्शंस की ना करें, अपने घर वालों को परेशान ना करें। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हुसैन की जो है वो रुखसती, मतलब दोनों ही की रुखसती हो चुकी है। और क्या हुआ, रुखसती से पहले बहुत सारे इन्होंने रोमांटिक फ़ोटो शूट्स करवाए, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि रबीका जो है उस पर कोई इतना ब्राइडल नूर नहीं आया था। पता नहीं क्यों इसका मेकअप इतना अच्छा नहीं लग रहा था, या हमने एक ही सीन में इसको बहुत दफ़ा देखा है। अच्छा, हुसैन इसके कंपैरिजन में बहुत ही पतला दुबला नाजुक सा है। और यहाँ पे सडनली क्या हुआ कि ये लोग बहुत खुश थे, अम्मा अब्बा रो रहे थे कि भाई हमारी बेटी चली जाएगी, जबकि वो तो 2 साल से जा ही रही है, फिर अब निमटी है किसी तरह फाइनल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब रुखसती के फ़ौरन बाद कहते हैं भाई लड़की को अफसोस हो रहा है, हम फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, मगर यहाँ उलट हो गया। यहाँ रबीका तो हंसती खेलती नजर आई, मगर रुखसती के कुछ ही देर बाद हुसैन हॉस्पिटल में एडमिट नजर आए। जी, यहाँ पे वो इमरजेंसी में एडमिट थे और उन्होंने अपने फैन से कहा था कि मुझे दुआ में याद रखें। यहाँ पर लोगों ने कहा यार हुआ क्या, ये तो एक दूल्हा है, हफ्ता खेलता गया था, इसको क्या बीमारी हो गई। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 5 दफ़ा जो रबीका है, आपने देखा रबीका देखने में हुसैन से काफ़ी बड़ी लगती है, हाँ नहीं होगी लेकिन वो लगती है, उसका लुक ऐसा है। और हुसैन जो है वो काफ़ी महीनों से कराची में एक घर भी ढूंढ रहा था जहाँ वो रह सके। ज़ाहिर है रबीका कराची में रहने वाली है, वो नहीं रहेगी हैदराबाद में, तो यहाँ पर उसे घर ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा। और वो मुसलसल यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ कभी घर, कभी पोर्शन, कभी फ्लैट का व्यू करते, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो नहीं ले पाया। आपको पता है कि यहाँ पे आसान नहीं है घर लेना या पोर्शन लेना या फ्लैट लेना, फिर अपने कंफर्टेबल जोन को देखना पड़ता है, एक लग्जरी स्टाइल में इनको घर लेना है जहाँ फैसिलिटी हो इनको, तो इसलिए फाइनल तो उन्होंने कर लिया जो घर, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। मगर घर तलाश करते करते, शादी की तैयारी करते करते, और शादी के बाद जो इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्टिव दिखाई दिया, हालांकि वो एक्टिव नहीं था, वो थक चुका था, क्योंकि ये शादी से कोई 4-5 महीने पहले इसने घर नहीं लिया, या आई थिंक 1.5-2 महीने से इनकी घूमना फिरना हो रहा है घर के लिए। यहाँ पर जब इसने रबीका को उठाया, और रबीका ओवरवेट है, देखें ये जो उठा के जो किसिंग वाले सीन होते हैं ब्राइडल रूम के, ये पतली लड़की तो कर सकती है, लेकिन जो हैवी लड़की है उसके साथ अगर ऐसा फोटोशूट जो है कह भी रहा है कैमरामैन, तो उसको भी सोचना चाहिए कि लड़का भी वैसा हो। लड़का बेचारा कमज़ोर सा दुबला पतला, और लड़की है यहाँ पे मोटी, तो जाहिर सी बात है जब उसने इसको उठाया, उसके बाद जब ये घर गया, खाना इसने खाया नहीं था, तो यहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। ये कहना है बहुत सारे कमेंट्स करने वालों का। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हुसैन ने अपने आप को फिट रखने के लिए कोई जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइजेज ज्वाइन की, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये भी कहा जा रहा है कि हुसैन रबीका को खुश रखने के लिए हर तरीके से कराची में प्रॉपर सेट होने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश में वो बीमार भी हो गया है। यहाँ पर अब तक रबीका ने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें उसने बताया हो कि भाई मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हमने सुना है कि फ़ौरन ही शादी के बाद जो है वो दूल्हा बेचारा हॉस्पिटल जा चुका है, तो आने वाले वक्त में रबीका उसके साथ क्या करेगी।
अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, रबिका के आई थिंक 2 या 2.5 साल से ये वीडियोस बन रही हैं शादी की, मंगनी की, और मुख्तलिफ पार्टीज़ हो रही हैं। तो क्या एक व्लॉगर जो है वो अपने तमाम वीडियोस में सिर्फ यही शो करेगा, सिर्फ यही चीज़ें बताएगा वो कि इस तरीके से फजूल खर्ची करो, इस तरीके से जो है शो दिखाओ, कहीं कोई मैसेज आप ऐसा डिलीवर कर रही हो कि जहाँ ये पता चले कि नहीं, हमें थोड़ा सा बचत से भी चलना है, थोड़ा सा सादगी से भी चलना है। आपने यहाँ पे माँ सफदर के भाई की शादी देखी, उन्होंने काफ़ी, अगर मैं देखूँ बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले में, उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी से जो है सबसे छोटे भाई की शादी की। और माँ सफदर की शादी में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर तो रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ यूट्यूबर जो हैं, जो एक ग्रुप में भी हैं, इनकी शादियाँ तो किसी तरीके से एंड होने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ पर मुझे लगता है शादियों की जो फ़ोटो शूट करते करते जो है हुसैन साहब बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँच गए। अब देखना ये है कि जितने यूट्यूबर्स गए थे, जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनके वीडियोस में इस बात का जिक्र कब होता है। होना तो ये चाहिए कि रबिका को फौरी तौर पे क्लियर कर देना चाहिए कि हसन के साथ हुआ क्या था। लेकिन आपको इतना भी बता दी जाऊँ, हसन जो है अब स्टेबल है और अपने घर आ चुका है। बाकी की कहानी हम उम्मीद करते हैं कि हसन और रबिका अपने आने वाले व्लॉग में बताएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।